बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि भैया ओएमआर शीट को किस प्रकार से भरना चाहिए, क्योंकि बहुत जो परमानेंट बहुत दिनों से बच्चे लगातार ओएमआर वाला जो ऑफलाइन पेपर होता है प्रॉपर दे रहे थे, तो उन्हें एक ओएमआर भरने की आदत है। 15 मिनट के अंदर ओएमआर भर दे रहे हैं, 10-12 मिनट में भी भरने वाले, 10 मिनट में भी भरने वाले, 8-9 मिनट में भरने वाले स्टूडेंट भी है, और बहुत से लोगों को 20-25 मिनट लग रही है। तो मैं आपको सीधा सीधा तरीका बता रहा हूं कि जब आप ओएमआर भरो तो ओएमआर को आपको भरना कैसे चाहिए वो थोड़ा सा जान ले। और किस तरीके से, देखो अभी तो आप लोग ज्यादातर पिछले 3-4-5 साल में जो एग्जाम दिए हो ये ऑफलाइन नहीं होकर ऑनलाइन एग्जाम हुए, तो आपको ओएमआर भरने की उतनी आइडिया नहीं होता। लेकिन हमारे टाइम पर सारे एग्जाम ऑफलाइन होते थे, तो हमें ओएमआर भरने का, हमारे जो ज्यादातर एग्जाम हुए थे वो ओएमआर आधारित हुए। ऐसा ही उस समय पर पहला ऐसा एग्जाम था जो ऑनलाइन हुआ था, बाकी सारे ऑफलाइन ही हुए थे। तो अब देखिए सबसे पहला होता है कि हमें ओएमआर कब भरनी चाहिए, एक एक सेक्शन के बाद भरनी चाहिए या सबके बाद में। तो समझिए, एक बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूं, ये ओएमआर भरने का होता है सबसे बाद में। यदि आप सेक्शन वाइज ओएमआर भरेंगे आप पूरा पेपर ही नहीं कर पाएंगे, इस चीज को आप बिल्कुल सुन लें। अगर आप चाहते 160 के 160 क्वेश्चन पढ़ लें, कम से कम 150-55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें अच्छे से, तो आपको सबके बाद में। अब सबसे पहले ना ओएमआर भरने में आपके सामने वहां पर घड़ी होती है, दीवार घड़ी, उसी दीवार घड़ी से आज से ही अपना टाइम टेबल हर एक सेक्शन का वैसे लगाओ। भाई 4 सेक्शन होते हैं 40-40 क्वेश्चन के। देखिए हिंदी को आप खींच करके 8 से 9 मिनट, इससे ऊपर मत दीजिए, इतने मिनट में हिंदी हो जाएगी। और इसमें भी गद्यांश को छोड़कर, गद्यांश को आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गद्यांश के अलावा 35 क्वेश्चन करने, ये यहां से, ये जो मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान है, इसमें आराम से आपको 32-33 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी होंगे, आपके पढ़े हुए में से होंगे। इसे आप खींच करके 10 से 12 मिनट में, यही टाइमिंग अगर आपने एंड तक अपनाई तभी आप पूरा पेपर पढ़ पाओगे, अन्यथा पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पाओगे, करने का तो छोड़ दो। उसके बाद में आपको जितना मैथ हल होना है पहली बार में, मान लेता हूं 30 प्लस करने हैं, तो आप खींच करके 30 मिनट, ठीक है भैया। और इसी प्रकार आपको 32-33 क्वेश्चन रीजनिंग में करने हैं, खींच करके इसको भी 30 मिनट। मतलब यहां तो आपको और कम समय बचाना है कि अगर आप इसे किसी भी तरह, यहां तब बता रहा हूं जब आप एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट का समय ले रहे हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे मैथ में भी जो फॉर्मूले वाले होते हैं, किसी का एरिया पूछ लेगा, किसी का वॉल्यूम पूछ लेगा, तो फॉर्मूले वाले तो 1 मिनट नहीं लगाते ना, उसमें तो आपने फॉर्मूले में रखा और 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 मिनट की जगह 2 मिनट भी ले लेंगे। एवरेज भी अगर लगाओगे, ये मैं तब कह रहा हूं जब आप इसमें 30-32 क्वेश्चन कर रहे हैं और इसमें भी आप 30-32-33 के करीब क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब दोनों मिलाकर 65। ये आपका पहला राउंड होना चाहिए। इस राउंड में आप अपना समय लगा लो, 10 और 10-20, मैं मान लेता हूं, चलो इसमें आपने 25 मिनट दे दिए, ये दोनों सब्जेक्ट में 25 मिनट, इसमें आपने लगभग 35 के करीब करे और इसमें आपने करीब 32 के करीब करे, ऐसे समझ लीजिएगा। मतलब इसमें 67, हालांकि इसमें आप जितना 70 के आसपास पहुंचेंगे उतने सेफ रहेंगे। इन दोनों को मिलाकर आप 65 के आसपास, इन दोनों को मिलाकर कितने के आसपास, ये पहले राउंड की बात बता रहा हूं, 65 के आसपास। तब आपका 130 प्लस क्वेश्चन भी हो जाएंगे और इसमें कितने मिनट होंगी, 25 मिनट, 25 या 75, मैं मान लेता हूं हो सकता है आपने इसको 80-90 मिनट दे दिया। तो पहले राउंड में 80-90 मिनट आपने दी, हालांकि 80 भी मैं ज्यादा ही मान के चल रहा हूं, कोशिश करके इसको 80 के आसपास ही रखिएगा। आपका 1.5 घंटा हुआ है पेपर का और आपने लगभग 130 के करीब क्वेश्चंस को इसमें से सॉल्व कर लिया है, 130-135 के करीब, मतलब आप सेफ स्कोर के बहुत आसपास हो। ज्यादा हबड़ तबड़ मत करना कि मैं तो 160 के 160 ही करूंगा या अगर कुछ ऐसे, ये बहुत एवरेज स्कोर है। पहले सबसे पहले इसको प्राप्त करने की कोशिश करो। हिंदी, सामान्य ज्ञान, मूल विधि, जीके, मतलब पॉलिटी, हिंदी और इन पूरे ऑप्शन में दोनों में 80 में से कोशिश करो पहले राउंड में 65-70 के आसपास बने। और इसी प्रकार मैथ रीजनिंग को मिलाकर, और ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अब से तुम जितने भी पेपर लगाओ हंसो मत, इसको, इस टाइमिंग को प्राप्त करो। अगर तुमने टाइमिंग, और ये घड़ी है सामने, इससे टाइमिंग में होना चाहिए। और ये तुम कब कर पाओगे, जब तुम आज से जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, जिसकी भी लगा रहे हो वो नहीं है, तो आप एग्जामपुर की
फ्लिपकार्ट से टेस्ट सीरीज मंगा लीजिए, लेकिन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जरूर कीजिए। तो उसमें आपने ओएमआर ली, आपको पहले इसी टाइमिंग को करना है, हर एक टेस्ट में इसी टाइमिंग को फॉलो करना है कि देखो 80-90 मिनट में मेरे कितने हो पा रहे हैं। फिर जब ये हो जाए, इसके साथ साथ क्या करते चलना है कि पेपर में आपको जैसे उत्तर आ जाए, पेपर में आपको उसको टिक कर देना है। पेपर में टिक करने से कोई नहीं रोकता, एक खास निशान लगा देना है, जिससे कि जब आप गोले भरने पर आओ कोई दिक्कत ना हो। अब आपको गोले कैसे भरने हैं, अच्छे से सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो सीट आपको मिले बैठने वाली, उसमें गड्ढे वड्डे हो, ओएमआर में छेद ना हो जाए। तो बहुत सावधानी से पेपर के ऊपर रख के, जैसे 8-10 पेज का पेपर होगा, 16 पेज का, तो पेपर के ऊपर एक तरफ एक पेज, दूसरी तरफ भी ओएमआर रखकर आप क्या करना, ये क्वेश्चन नंबर देखते जाना, और जब ये 80-90 मिनट में आपके इतने क्वेश्चन हो जाएं, तब आप साथी 10 से 12 मिनट में 10 से 12 मिनट में आप अपने गोले भरना। और गोले भरने के लिए कि ये पेन आता है रोरीटो करके, इसमें काला नीला किसी से भी भर सकते हो, इसका काला आता है, ये सेम पेन है, रोरीटो इसका नाम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसकी मोटी निब होती है। कैसी निब होती है, मोटी निब। और मोटी निब में आपको गोला भरना कैसे, गोला आपको भरना है कि आप जो अंडरलाइन होती है ना बाहर की, इस अंडरलाइन को पहले भर के तुरंत आप आगे चले जाएंगे। पहले आपने किसको करा, अंडरलाइन को करा, पहले आपने बाहर की अंडरलाइनिंग करी। जब आप बाहर की अंडरलाइनिंग कर देते तो आपके दो फायदे होते हैं कि आपका गोला बाहर नहीं जाता। अब अगर आप इसे 20 से भरोगे तो देखो कैसे होगा, 20 से भरने में हमेशा टेढ़ा मेढ़ा गोला भरा जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले इसकी बाहर की अंडरलाइन कर ली, जो बाहर का गोला होता है, तो फिर आपके लिए कोई ऐसा नहीं है इधर से आप, क्योंकि वो तो सामने रहेगा, इधर से एक तरफ क्वेश्चन देखोगे उत्तर और दूसरी तरफ आप गोले को भर दोगे। तो पहले इसकी आउटलाइन भरना, ये ऑफलाइन की ओएमआर शीट भरने का सबसे अच्छा तरीका होता है। इससे ना तो ये आपका बाहर जाएगा, और आप बहुत आराम से जब आप गोले भर दोगे, तो इसमें अगर कुछ भी कतई भी बाहर नहीं जाएगा। तो मैं बोर्ड पे रख के कर रहा हूं, कंफर्टेबल नहीं हूं, नहीं तो मैं इससे 8 से 9 मिनट में एक भी गोला ऐसा नहीं हो कि जो आपका बाहर जाए और पूरी तरीके से भरना पाए। कितने मिनट में, 8 से 9 मिनट में। ये बहुत ही अच्छी स्पीड होती है, समझे मेरी बात। तो कहने का अर्थ क्या है, और ये काला वाला पेन लेना, इसकी मोटी निब होती है और किसी की मोटी निब नहीं होती। तो ये 3 चीज तुम्हें ध्यान देनी है।